गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ मनीष। और आज हम स्टडी करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। आज हम जानेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे टाइट जंक्शन के बारे में। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स वेरियस ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है वो बेसिकली सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो किस से बनी होती है, क्या उसके स्ट्रक्चर होती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो लिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है जिनके बीच में प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं। आगे हम बात करें, द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। जो लिपिड बाइलेयर होती है वो मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन इन 1972। जो ये मॉडल था वो 1972 में एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने दिया था। आगे हम कंपोनेंट्स की बात करें तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स। आगे हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं वो फॉस्फेट बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। और इसमें पढ़ते हैं, द प्रोटीन्स आर फ्रीली मूव्ड इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन की प्लेन में फ्रीली मूव करते रहते हैं, यानी कि फ्रीली मूवमेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। दीज आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल के बने हुए होते हैं, जिसके अंदर 2 फैटी एसिड्स टेल, 2 फैटी एसिड टेल होती हैं, एंड अ फॉस्फेट लिंक्ड हेड ग्रुप, और एक फॉस्फेट लिंक्ड हेड होता है, यानी कि ऊपर की तरफ इनका हेड प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ 2 टेल प्रेजेंट होती है। आगे हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो another lipid composed of 4 fused carbon rings is found alongside phospholipids in the core of the membrane। इसके अंदर हमारी 4 कार्बन की जो रिंग होती है फ्यूज होके कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के कोर के अंदर प्रेजेंट होता है। और आगे हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो इस तरह का होता है। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स की चेन है जो ये दिख रही है, और नीचे आपका ये फॉस्फोलिपिड के हेड, बीच में ये आपका फॉस्फोलिपिड की टेल्स, और साथ ही में जो ये डार्क दिख रहा है ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, और नीचे आपका जो ये बीच में दिख रखी है ये एम्बेडेड प्रोटीन्स, और जो ये नीचे दिख रहा है इंटीग्रल प्रोटीन्स है, और नीचे ये फिलामेंट्स दिए हुए हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो टाइट जंक्शन के बारे में। तो मैं बेसिकली जो टाइट जंक्शन होते हैं वो हमारे वर्टिब्रास के अंदर पाए जाते हैं, और ये इनका जो काम होता है वो काम होता है लीकेज से प्रिवेंट करने का। यानी कि ये जो हमारे जो सेल्स के अंदर जितना भी मटेरियल्स होता है उसको लीकेज से प्रिवेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ता हूँ। टाइट जंक्शन आर एरियाज वेयर द मेम्ब्रेन ऑफ 2 एडजेसेंट सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ बैरियर। डेफिनेशन कहती है कि जो टाइट जंक्शन होता है वो 2 मेम्ब्रेन जब आके मिलती है, जहाँ पे आके फ्यूज होती है, और उनके बीच में जो लेयर बनती है, जो बैरियर बनता है, उसको टाइट जंक्शन कहते हैं। द जनरल फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकेज ऑफ
ट्रांसपोर्टेड सॉल्यूशंस एंड वाटर, मतलब जो जनरल फंक्शन होता है जैसे कि मैंने बताया था कि ये लीकेज से प्रिवेंट करती है। जो हमारा ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होता है, जो सेल के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्टेड होता है, कैटायंस हो गए, एनाइंस हो गए, वाटर हो गया, उनको लीकेज से प्रिवेंट करती है। एंड वर्क एज अ सील, और ये एक सील की तरह काम करती है। टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रास, जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो वर्टिब्रास के अंदर पाए जाते हैं। विच हेल्प्स इन मेंटेन पोलरिटी ऑफ द सेल एंड ऑस्मेटिक बैलेंस, जो हमारी सेल की जो पोलरिटी होती है और जो ऑस्मेटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनके अंदर सिलेक्टिव चैनल्स होते हैं जिनके अंदर से कैटायंस, एनायंस और आपके अदर केमिकल्स, वाटर्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर पाए जाते हैं जो इनको रिसीव करते हैं। वहीं आगे हम अगर डिस्कस करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो टाइट जंक्शन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। जो हमारी सेल्स होगी, सेल्स के बीच में जहाँ पे दो सेल्स आके जुड़ती है, फ्यूज होती है, वहाँ पे एक बैरियर बनता है जो कि ये रहा आपका, ये हमारा टाइट जंक्शन है, जो कि सेल के जो जितना भी मटेरियल होगा, इंटरसेलुलर मटेरियल हो गया, वो इस सेल से दूसरी सेल में जाने से उसको रोकता है, यानी कि प्रिवेंट करता है, बचा के रखता है उसको। साथ ही में जितना भी आपका जो भी आपका वाटर हो गया, कैटायंस, एनायंस, मिनरल्स वगैरह हो गए, सबको एब्जॉर्ब करने का काम भी इसी के थ्रू होता है, उनको एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।